दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती है जो समाज की बुनियादों को जड़ों से हिला देती है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर, थाना पटवी, तहसील शाह आबाद की है, जहां एक औरत ने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा फैसला कर डाला जिसने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। ये कहानी है नूरपाल, चंचल और बरहम स्वरूप की। एक चचा, उसकी बीवी और उसका सगा भतीजा। यह कहानी है छुपे हुए इश्क की, हराम रिश्ते की और एक ऐसे अंजाम की जिसका तस्वुर भी किसी ने ना किया था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हकीकत पर मबनी सच्चाइयों को सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ देखने को और सुनने को मिल सकती है जो समाज के लिए एक आईना है, जिसमें मुआशरे का चेहरा हमेशा दिखाई देता है। रामपुर के इस छोटे से गांव में खेत, खलियान और मिट्टी की खुशबू थी। गलियों में बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती और मर्द खेतों या रोजगार पर निकल जाते। यहीं एक कच्चे मकान में रहता था नूरपाल, एक सीधा साधा मेहनती आदमी। दिन भर ट्रक और जीप चलाना ही उसकी रोजी थी। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर दिल का साफ और खानदान पर जान छिड़कने वाला। नूरपाल की बीवी चंचल गांव की खूबसूरत औरतों में शुमार होती थी। गोरी चमड़ी, बड़ी आंखें और बात करने का अंदाज ऐसा कि सुनने वाला खो जाए। गांव के मर्द उसकी खूबसूरती को छुप छुप कर देखते, मगर सब जानते थे कि वो नूरपाल की बीवी है। नूरपाल के बड़े भाई का बेटा बरहम स्वरूप अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था। चेहरे पर ताजगी, आंखों में शरारत और दिल में बगावत। उसका ज्यादा वक्त गलियों में घूमने या दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने में गुजरता। शुरू में सब कुछ आम सा था, चंचल भाभी और बरहम स्वरूप भतीजा, लेकिन वक्त के साथ नजर की शरारत दिल तक जा पहुंची। नूरपाल दिन भर गाड़ी लेकर बाहर रहता, चंचल अकेली घर में और बरहम स्वरूप बहाने बहाने से घर आने लगा। पहले छोटे काम, कभी दूध लाना, कभी सब्जी पकड़ाना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातों के बहाने बढ़ने लगे। एक दिन खिड़की से नजर मिली, दूसरे दिन बातचीत लंबी हो गई, फिर दिल में एक अनजानी चाहत ने जन्म ले लिया। गांव में रातें बड़ी पुरसुकून होती है। कच्चे रास्तों पर खामोशी छा जाती, सिर्फ कुत्ते के भौंकने या झिंगिस की आवाजें सुनाई देती। उन्हीं रातों में बरहम स्वरूप अपने चचा के घर दीवार फांदने लगा। चंचल इंतजार करती, आंखों में सुरमा, होठों पर मुस्कुराहट। पहले पहले वो घबराती, डरती कि कोई देख न ले, लेकिन धीरे धीरे डर ख्वाहिश में बदल गया। उनकी बातें, हंसी मजाक, छोटी छोटी कुर्बतें, फिर वो रिश्ता बन गया जो सिर्फ मियाँ बीवी के बीच होना चाहिए था, यानी जिस्मानी ताल्लुकात। चंचल को अब शौहर की मौजूदगी बोझ लगने लगी। नूरपाल की मेहनत, पसीना और थकन उसे भगाने के बजाय उसकी आंखों में सिर्फ बरहम स्वरूप का अक्स झलकने लगा। बरहम भी दीवाना था, वो जानता था ये रिश्ता नाजायज है, मगर दिल पर जोर किसका चलता है। वो कहता, चंचल मैं तुम्हें ले जाऊंगा किसी दिन सबके सामने, तुम बस मेरा साथ देना। चंचल भी मुस्कुराकर कहती, अगर हिम्मत है तो सबके सामने मुझे अपना लो, फिर देखते हैं दुनिया क्या कहती है। 3 साल तक ये किस्सा चलता रहा। गांव वाले देखते मगर जुबान न खोलते। चचा नूरपाल अंधे एतमाद में जीता रहा, लेकिन कानों में अफवाहों की गूंज पड़ने लगी। अरे ये चंचल भाभी और बरहम, कुछ गड़बड़ है क्या? रात को दीवार फांदता है लड़का, हमने कई बार देखा है। नूरपाल को यकीन न आया, लेकिन दिल के कोने में खौफ जाग उठा। क्या वाकई मेरी बीवी और मेरा भतीजा? चंचल और बरहम स्वरूप के ताल्लुकात अब छुपाए नहीं छुप रहे थे। रात को जब सब सो जाते तो कभी दरख्तों के पीछे, कभी खेतों की मंडेर पर दोनों का साथ बढ़ता। चंचल की आंखों में वो चमक आती जो एक नौजवान लड़की की मोहब्बत में होती है। हालांकि वो शादीशुदा थी, मगर उसका दिल अब शौहर के बजाय भतीजे के नाम का हो चुका था। बरहम स्वरूप अक्सर कहता, चंचल ये रास्ता आसान नहीं, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। चंचल मुस्कुराकर जवाब देती, मोहब्बत के रास्ते कभी आसान नहीं होते बरहम, मगर दिल का क्या कसूर है। ये जवाब सुनकर बरहम दिल के कोने में हलचल मच जाती। उसे पता था कि वो अपने चचा की इज्जत लूट रहा है, लेकिन जज्बात पर काबू नहीं पा सकता था। रामपुर का वो गांव छोटा सा, लोगों को दूसरों के घरों की खबर
अपने घर से पहले हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में सरगोशियां शुरू हुई। चचा की बीवी और भतीजे में कुछ चल रहा है, मगर देहाती माहौल में कोई खुलकर कुछ नहीं कहता। सब अपनी नजरें झुका लेते, मगर दिल ही दिल में किस्सा बढ़ता ही जाता। नूरपाल कुछ भांपने लगा था। वो कभी रात को अचानक घर लौटता तो देखता कि चंचल परेशान है, कभी कपड़ों में उलझन, कभी सांसें फूली हुई। उसने कई बार पूछा, चंचल सच बता, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? चंचल ने हमेशा बहाने बनाए, अरे जी ये सब वहम है, औरतों के कपड़े तो ऐसे ही उलझते हैं। एक दिन नूरपाल ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। रात के अंधेरे में जब वो घर लौटा तो उसने अपनी बीवी को सहन में नहीं पाया। वो दबे पांव खेतों की तरफ गया। वहां जो मंजर देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। चंचल और ब्रह्म स्वरूप एक दूसरे के बाजुओं में लिपटे हुए थे। नूरपाल का दिल जैसे सीने से निकल गया। वो लम्हा उसके लिए कयामत से कम न था। उसने चीख कर कहा, हरामजादो, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? चंचल घबराकर पीछे हटी, मगर ब्रह्म स्वरूप ने हिम्मत न हारी। उसने कहा, चाचा हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, चाहे तुम मान लो या ना मानो, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरे गांव में चंचल और ब्रह्म की बातें होने लगी। किसी को ये इश्क नजर आता, किसी को गुनाह। कुछ लोग कहते ये औरत ने अपना घर बर्बाद कर लिया, कुछ कहते नहीं, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। मगर नूरपाल के लिए ये इज्जत का सवाल था। वो थाने गया और रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने दोनों को पकड़कर थाने में बिठाया, मगर वहां जो हुआ वो सबके होश उड़ा देने वाला था। चंचल ने सबके सामने ऐलान किया, मैं नूरपाल के साथ नहीं रह सकती, मेरी जिंदगी सिर्फ ब्रह्म के साथ है। पुलिस वाले भी हैरान थे। गांव के लोग तमाशा देखने जमा हो गए। उसी वक्त चंचल ने वरमाला उठाई और ब्रह्म के गले में डाल दी। फिर सबके सामने कहा, अब ये मेरा शौहर है। नूरपाल का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। वो पुलिस के सामने चीखता रहा, ये धोखा है, ये मेरा घर उजाड़ दिया है। मगर कानून के मुताबिक दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। थाने में होने वाली ये शादी पूरे गांव में चर्चा बन गई। अखबारों की सुर्खियां बनी और लोगों ने इस किस्से को अपनी मर्जी से बयान किया। नूरपाल तन्हा रह गया, मगर चंचल और ब्रह्म एक साथ गांव में रहने लगे। लोग आज भी इस किस्से को याद करके हैरान होते हैं। कुछ इसे मोहब्बत कहते हैं, कुछ इसे गुनाह। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जज्बात अगर काबू में ना रहे तो रिश्ते टूट जाते हैं। मोहब्बत अगर हद से बढ़ जाए तो खानदान उजड़ जाते हैं। कभी कभी दिल की नहीं, अकल की भी सुननी ज़रूरी होती है। अगर इस रिश्ते में दिल के बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया जाता तो किसी का घर बर्बाद नहीं होता और कोई नाजायज संबंधों में नहीं बंधता। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर